जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होगा, बिल्कुल खैरियत से होंगे आप सभी लोग। पर अपना ध्यान रखे रहिए, हर एक तरीके से ज़रूरी है। और आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जान रहे हैं, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि 1 अप्रैल यानी कि नए माह की शुरुआत हो चुकी है और कई पेंडिंग काम हैं जो कि इस माह में पूरे किए जा सकते हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए कि कब क्या होने वाला है। जैसे विड्रॉल, बोनस, ट्रैफिक। लेकिन विड्रॉल कब मिलेगा? जब हम केवाईसी करेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं ही कफ़ील अहमद अंसारी हूँ, आप विनोद कुमार मिश्रा हैं, आप संजय सिंह हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कब होगा? जब हमारा ओ वेरीफाई आ जाएगा। यानी कि ओ वेरीफाई आने के बाद हम लोग आराम से, इत्मीनान से 2 मिनट 3 मिनट में अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान होगा, कोई भी कठिन नहीं होगा। ये जब वेरीफाई स्टार्ट हो जाएगा तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बना करके पेश करूंगा, आपके सामने रखूंगा कि आप लोग इस तरीके से अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और, काफ़ी दिन पहले की बात है, इस बीच में इस दरमियान में कोई बात हो भी नहीं पाई हमारी आपकी, या इस तरीके का कोई मौका नहीं आया कि ओ वेरीफाई में जब आप अपने केवाईसी करेंगे तो आपको जैसे याद होगा कि आपने जब ओ मेल क्रिएट किया था, यानी कि इकोसिस्टम अपना बनाया था, तो आपको $10 यानी 10 ओ कॉइन प्राप्त हुआ था, मिला था। तो इसी तरीके से सेम जब आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे, केवाईसी करेंगे, तो $10 आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहला जो पेंडिंग काम है वो है विड्रॉल, और सबसे पहले इसी पेंडिंग के काम को अंजाम देगी ऑन पैसिव इंशाल्लाह। उम्मीद पूरी यही है, सबसे पहला टारगेट, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। क्योंकि आप लोग खुद जान रहे हैं कि किसी ने अक्टूबर में लगा रखा है, किसी ने नवंबर में, किसी ने दिसंबर में, है ना। विड्रॉल सभी लोगों ने लगा रखा है, तो किसी ने $200, किसी ने 500, किसी ने 1000 और किसी ने $5000 का। तो कहने का मेन जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा यही है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना विड्रॉल लगा रखा है, पहले उसको क्लियर किया जाएगा। वैसे भी ऐश सर ने पिछले हफ्ते जो 360 का वेबिनार हुआ था उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम अभी तक जो भी अपना ओ कनेक्ट बाय कर रहे थे शुरुआती दौर में, याद होगा आपको कि वो सारा का सारा पैसा पेंडिंग में फंस गया है। पेंडिंग के बोले तो यानी कि जिस स्थान से हम लोगों ने, यानी कि जिस एक्सचेंज से कहा जाए, यानी जिस क्या बोलते हैं, भूल रहे भी, इत्तेफाक से, कि उन लोगों ने अपना पैसा, यानी हम लोगों का पैसा वहाँ पे रोक रखा है और अनपैसिव को नहीं दिया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि उसमें से कुछ % अनपैसिव को प्राप्त हो गया है, और वो इसीलिए ऐश सर ने इस चीज़ को दर्शाया, बताया कि उसमें से कुछ % आ गया है, तो इसलिए वो पहले विड्रॉल देंगे। अब किसी दूसरे से अपने आप को हम लोग वेरीफाई नहीं कराएंगे,
जब हमारा खुद का वेरीफाई कंप्लीट हो गया है, यानी सारी चीज़ें हो चुकी है, तो हम दूसरों की मदद क्यों लें और क्यों फीस दें किसी और को। तो इसलिए हमारा खुद का वेरीफाई कंप्लीट है और बहुत ही जल्द मान के चलिए कि जो मैंने अभी आपको शुरुआती दौर में बताया है कि अप्रैल माह में सारे पेंडिंग काम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला विड्रॉल है, तो ये सबसे पहले इसको किया जाने की उम्मीद है कि ये पहले हो जाएगा, जिससे जितने लोगों ने विड्रॉल लगा रखा है उनका सबका विड्रॉल उनके अकाउंट में आ जाए। फिर मामला आएगा बोनस और ट्रैफिक का। अब बोनस और ट्रैफिक भी उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि इसी महीने में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से, यानी कि मई की बात कर रहा हूँ, अगले महीने से ये जो ओ कनेक्ट है इसमें एक नए रेट आने की उम्मीद है पूरी की पूरी। और ये पूरा महीना इंटेंशन आपका बढ़ता चला जाएगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा। हाँ कि फिर से अब बढ़ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जब विड्रॉल लोगों को प्राप्त होगा, उनके पॉकेट में पैसा आएगा, बोनस आएगा, तभी तो वो दोबारा परचेज करेंगे। इस बात को तो ध्यान दीजिए। तो जब सबके वैलेट ग्रीन हो जाएगा तभी दूसरा ऑप्शन आएगा उसके लिए कि आप लोग फिर से अपना ओ कनेक्ट बाय कर लें। और मैंने शायद कल या परसों की वीडियो में हल्का सा जिक्र किया था कि 1 या 2 प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। तो दूसरा प्रोडक्ट आप लोग याद करिए कि वो कौन सा था। आयश सर ने बताया था फिलहाल, ख़ासकर इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंडिया में कार्ड को लेकर बहुत दिक्कत होती है लोगों को। यानी कि जब प्रोडक्ट बाय करते हैं तो बैंक के चक्कर काटते हैं, बैंक में जा कर के अपने कार्ड को इंटरनेशनल कराने के लिए परेशान होते हैं। यह तमाम बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके हवाले से भी मामला ये है कि बहुत ही जल्द, हम ये दावा नहीं कर सकते कि इस महीने, लेकिन मान के चलिए कि स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्राप्त होने वाली है, मिलने वाली है। तो हमारा वीज़ा कार्ड भी पूरी तरीके से समझ लीजिए तैयार है। अब स्टेप बाय स्टेप, इसलिए क्योंकि ऐश सर ने ये भी कहा था, ध्यान दीजिएगा, कि दोबारा आपको अपने पॉकेट से कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ट्रैफिक मिलेगी, बोनस मिलेगा, या जो भी चीज़ें कंपनी ऑन पैसिव हमको मुहैया कराएगी, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हमको सामने देखने को मिलेगी। और जब सामने देखने को मिलेगी, हमको दोबारा बाय करना होगा या कार्ड को बाय करना होगा, यानी कि ख़रीदना होगा, हमको मंगाना होगा। तो हम अपने ग्रीन वॉलेट से ही उन चीज़ों को ले सकते हैं, पॉकेट से लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं, जैसे कि मैंने कल जिक्र किया था, कि केवल व्यू पाने के लिए आप वीडियो बना देते हैं। जनाब, आप लोग शायद अभी समझ नहीं पाए हैं हमको, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आपको मैंने कई बार बताया है कि हमारे इंडिया में काफ़ी तादाद में, क्योंकि तेलंगाना से एक कॉल आया था, तो उन साहब ने बताया कि सर जी मैं आपकी वीडियो को डेली सुनता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा सुनते हैं मतलब खैरियत तो? बोले नहीं सर, मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ और मैं हर रोज़ ट्रक चलाता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरी पगार जो है, वो तनख्वाह जो है बहुत कम है और मेरे सपने बड़े हैं। तो मैं ड्राइवर हूँ और दिहाड़ी मज़दूर समझ लीजिए कि मैं गाड़ी जब ट्रक चलाता रहता हूँ तो आपका वीडियो चला देता हूँ और आपकी आवाज़ को सुनता रहता हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, एक पंचर जोड़ने वाला, गाय बेचकर, भैंस बेचकर उसने फाउंडरशिप ली। मैंने एक वीडियो और बनाई थी मुन्ना बंजारा की। तो क्या आप बता सकते हैं कि उसको अपडेट कहाँ से मिलेगी? क्या वो बैक ऑफिस में जाकर पढ़ सकता है? वो अपना नाम तक नहीं लिख सकता।
तो अपडेट कैसे पढ़ेगा? तो वो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जो बहुत ही मतलब कहा जाए कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं और वो आईटी सेक्टर के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के भरोसे भी हैं कि कम से कम वहाँ मैं सुन लूँगा, पढ़ नहीं सकता तो सुन तो सकता हूँ। ये भी तो मामला है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिस एरिया में तो फाउंडर ही नहीं है, केवल एक अकेला बंदा फाउंडर है, उसको तो ये भी नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। वो बेचारा अपना यूट्यूब के भरोसे, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो केवल, नहीं, उसको जो भी मिलती है ऑन पैसिव की वो देखता है कि लाओ कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगी जानकारी कि अब क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब किसी को कुछ जानकारी नहीं होगी तो वो बहुत सारे सपने सजो कर बैठा हुआ है कि ऑन पैसिव आएगी तो हम ये करेंगे, ऑन पैसिव आएगी तो हम ये ले लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये बनवा लेंगे। तो हौसला टूटना नहीं चाहिए हमारे किसी भी भारत के हमारे फाउंडिंग मेंबर का। मैं खासकर इसीलिए बनाता हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत ही गरीब तबके के लोग इस ऑन पैसिव में हैं, केवल उनके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं और बहुत सुकून से, इत्मीनान से, प्यार से समझाता हूँ। हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं। यूट्यूब की जो कमाई है इसके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। अगर मैं इसके ऊपर डिपेंड होता तो दिन भर में 4 वीडियो बनाता। ऐसा नहीं है, केवल एक वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि हमारे लोग, उनको दिक्कत ना हो। और हमसे ज़्यादा परेशान कौन है मालूम है? हमारे इंडिया के ही डायनेमिक लीडर जिनको आप लोग मिस्टर गुसविंदर डिल्लन सर के नाम से जानते हैं। क्या वो कम परेशान होते हैं हम लोगों के लिए? बहुत परेशान होते हैं। पर यह है, लोग उनको भी भला बुरा बोलते हैं, मुझे भी भला बुरा बोलते हैं। बोलने दो, बोलने की दिक्कत नहीं। क्योंकि कल की वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स बताए थे, लेकिन हमारे जो अच्छे फाउंडिंग मेंबर हैं उन्होंने कहा इनको भोंकना है, भोंकने दीजिए सर जी। हाथी के तरीके से आप अपना काम करते रहिए, कुत्ते भोंकते हैं, भोंकने दीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आए इस तरीके के। वो बात नहीं है, मैं केवल उन लोगों की मानसिकता के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस तरीके की मानसिकता क्यों है इनकी। अपनी मानसिकता, अपनी जो सोच है उसको बदलिए। बस अगर आपने अपनी सोच बदल दी तो आधे से ज़्यादा आप खुद ही सफल हो चुके हैं। सोच बदलने से ही सफलता मिल जाएगी आपको। बस सोच बदल दीजिए, समझ लीजिए कि आप विजेता हो गए। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।